हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी एक रफ नोटबुक, पेंसिल और हिंदी लिटरेचर की बुक सुरभि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक का पाठ नंबर 6 पेज नंबर 45 खोल लीजिए। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिर से गीत का असर कहानी की रीडिंग। लेकिन रीडिंग से पहले जल्दी से एक इसका रिकैप ले लेते हैं। किसी गांव में बर्तन और खिलौने बेचने वाला चुन्नी नामक एक व्यापारी रहता है, जिसमें दूसरों का मजाक उड़ाने की एक बुरी आदत है। वह गधे पर अपना सामान लादकर गांव से बाजार जाता है और जिस रास्ते से निकलकर वह बाजार जाता है, रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है, जिसके नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठता है जो कि कम बोलता है, जिसके कारण सभी लोग उसे बुद्धू समझते हैं और शरारत में चुन्नी उसे अपने गधे का भाई कहना शुरू कर देता है। उसको देखकर जो दूसरे लोग हैं वह भी उसे गधे का भाई कहना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब रोज होने लगता है तो चुन्नी एक दिन बहुत सारा सामान अपने गधे पर लादकर जब बाजार जा रहा होता है, तो उस दिन गधा जब आकर बरगद के पेड़ के पास रुकता है तो बूढ़ा व्यक्ति चुन्नी को कहता है कि आज मैं अपने भाई से बात करूंगा। इतना कहकर वह गधे के कान में जाकर कुछ बोलने लगता है और अपनी जेब में से डिबिया निकालकर उसके कान में मधुमक्खी डाल देता है, जिसके कारण गधा परेशान हो जाता है और उछलने लगता है। चुन्नी यह देखकर उसको डंडा मारता है। गधा बदले में चुन्नी को तो मारता ही है, साथ ही साथ अपना सारा सामान भी तोड़ देता है। तो ये तो थी अब तक की कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। आ जाइए अपने पेज नंबर 45 पर। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स कर देते हैं। पहला है नुकसान यानी लॉस, LOSS। भड़का यानी प्रोवोक्स, PROVOKES। सजा पनिशमेंट, PUNISHMENT। कोस्ट कीमत यानी कोस्ट, COST। नेक्स्ट है मजाक यानी जेस्ट। स्वीकार करना, एक्सेप्ट, ACCEPT। खूब यानी मच, शिक्षा यानी मॉरल। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए अपने फर्स्ट पैराग्राफ पर। चुन्नी गुस्से में बूढ़े से बोला, यह तूने क्या किया? अभी मैं दारोगा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुमने हजारों का नुकसान करवा दिया। तो बच्चों, यहाँ पर दारोगा किसको बोला गया है? थानेदार को। जब चुन्नी का सारा सामान टूट गया था तो उसने अपना गुस्सा बूढ़े व्यक्ति पर निकाला और उसको कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत थानेदार से जाकर करूंगा। वह दौड़कर थाने जा पहुंचा। उसने थानेदार से कहा, दारोगा जी, एक बूढ़े ने मेरा हजारों का नुकसान कर दिया है। उसने मेरे गधे को भड़का दिया। मेरे सारे मिट्टी के बर्तन और खिलौने टूट गए। कृपया आप उसे सजा दें और मेरे नुकसान की भरपाई करवाएं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो चुन्नी था वह दौड़कर थाने जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सारी बात दारोगा को सुनाई कि बूढ़े ने मेरे गधे को भड़काया, जिसके कारण मेरा नुकसान हुआ है। अब आप उस बूढ़े को सजा दे दीजिए और मेरे नुकसान की भरपाई करवा दीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। दारोगा ने अपने एक सिपाही को भेजा। वह उस बूढ़े को पकड़कर थाने में ले आया। दारोगा ने पूछा, तुमने इस आदमी के गधे को क्यों भड़काया? तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जब सिपाही बूढ़े व्यक्ति को थाने में लेकर आया तो दारोगा ने उसको बताया कि तुमने इस व्यक्ति का नुकसान किया है, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। बूढ़ा बोला, मैंने कहा था कि गधे मेरे भाई, तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं अपनी छोटी बहन को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। यह अच्छा गाना गाती है, यह गाएगी और तुम सुनोगे। मन करेगा तो नाच भी लेना। गाना सुनते रहोगे तो थकान भी नहीं लगेगी। बस
यही कहकर मैंने अपनी मधुमक्खी बहन को गधे भैया के कान में डाल दिया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें यह पता चला कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपनी बातों के द्वारा दारोगा को सारी बात समझा दी। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। यह सुनकर थानेदार ने चुन्नी से कहा, तुम्हारा नुकसान होने में इस बूढ़े की कोई गलती नहीं है। अगर तुम रोज रोज इसकी हंसी ना उड़ाते, इसका मजाक ना बनाते, तो यह तुम्हारे गधे से बात क्यों करता। चुन्नी ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसे उसका अपना मजाक खूब महंगा पड़ गया था। जो इस कहानी में हमें अब एंड में क्या पता चला कि जब थानेदार ने चुन्नी को ही दोषी ठहरा दिया तो चुन्नी को अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी और उसको जो सारी कीमत थी वो चुकानी पड़ी। तो इस प्रकार चुन्नी को अपना जो किया हुआ मजाक था वो बहुत महंगा पड़ा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलो अब हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और मैं आपको सैंपल के तौर पर इनके वाक्य बताऊंगी। आइए करते हैं। अपना पेज नंबर 43 खोल लीजिए। पहला शब्द है अक्सर यानी हमेशा। तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं, दादाजी अक्सर मंदिर जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको वाक्य बता रही हूँ, आपने ऐसे सेम वाक्य अपनी कॉपी पर नहीं लिखने। आप नए वाक्य बनाएंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब अपने पेज नंबर 44 पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है मज़ा यानी आनंद। यहाँ पर भी ज के पैर में बिंदी है। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है, या बच्चों ने बारिश में खूब मज़ा किया। पेज नंबर 45 पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है नुकसान यानी हानि। दानिश के पिताजी को व्यापार में नुकसान हुआ। नेक्स्ट वर्ड है सज़ा यानी दंड, जिसको आप पनिशमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हमें द के साथ में हल्के न की आवाज़ आई थी, इसीलिए हमने ऊपर बिंदी लगाई है। तो इसका वाक्य बनेगा, राजा ने दोषियों को सज़ा सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है कीमत यानी मूल्य। मूल्य पे आधा लगाएगा। इसका सेंटेंस बनेगा, माता पिता के प्यार की कोई कीमत नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है मजाक यानी खिल्ली। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या दूसरों का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति एक दिन खुद हंसी का पात्र बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड है खूब यानी बहुत। माँ द्वारा बनाए गए व्यंजन बच्चों को खूब पसंद आए, या पार्टी में बच्चों ने खूब मस्ती की। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके वाक्य अपनी कॉपी पर लिखेंगे और 2 बार इस पाठ को रिवाइज करेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।